पायलट की नींद ने ली 266 लोगों की जान। ये बात है साल 2010 की 22 मई की तारीख। एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के कारण लैंडिंग करते हुए प्लेन ने देरी कर दी। रनवे की लंबाई 2.5 किलोमीटर थी, लेकिन प्लेन उतरा 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर। ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि रुकने के लिए रनवे की लंबाई कम थी और आगे थी एक गहरी खाई। प्लेन गिरा और उसके टुकड़े हो गए। आधे लोग वहीं मारे गए, जो बचे आग में जिंदा जल गए। हादसे की जांच हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुना गया तो उसमें 2 आवाज़ें थी, एक फर्स्ट ऑफिसर और दूसरी पायलट की। हालांकि दोनों आवाज़ों में एक अंदर था। को पायलट की आवाज़ में शक थे, जबकि पायलट की आवाज़ में सिर्फ खर्राटे। पूरी उड़ान के दौरान प्लेन का मुख्य पायलट सो रहा था। रात के 2:36 यूएई से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 टेक ऑफ करती है। ये एक बोइंग 737 प्लेन था, जिसमें क्रू सहित कुल 166 लोग सवार थे। फ्लाइट को कर्नाटक में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कराना था और इसके कैप्टन थे सबरियाई मूल के जिलाटको ग्लूसिका। फ्लाइट के फर्स्ट ऑफिसर, या जिसे हम को पायलट कह देते हैं, उनका नाम था हरविंदर अहलूवालिया। दोनों अनुभवी थे, कई बार इस रूट पर उड़ान भर चुके थे। यूएई से मैंगलोर पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लगना था, इसलिए जिलाटको ने टेक ऑफ के बाद कमान अहलूवालिया के हाथ सौंप दी और खुद लंबी तान से सो गए। फ्लाइट निश्चित गति से उड़ती रही। सुबह 5:41 कैप्टन जिलाटको की नींद अचानक टूटी। अहलूवालिया लैंडिंग की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने मैंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क किया और मौसम, रनवे, लैंडिंग से जुड़ी जानकारियां ले ली। फ्लाइट मैंगलोर एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट दूर थी। मैंगलोर एयरपोर्ट के बारे में खास बात यह है कि ये एक पहाड़ी पर बना है। रनवे एक उठी हुई जमीन पर बने हुए देखने में ऐसा लगता है मानो किसी टेबल की सतह पर रनवे बने हुए हो। इसी के चलते ऐसे रनवे को टेबल टॉप रनवे बोला जाता है। इनके दोनों छोरों पर समतल जमीन नहीं होती। प्लेन रनवे से आगे गया तो सीधे खाई में गिरेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए रनवे के एंड में रेत के ढेर रखे जाते हैं ताकि प्लेन उनसे टकरा के रुक जाए। भारत में मैंगलोर के अलावा 2 और एयरपोर्ट हैं जिनमें टेबल टॉप रनवे है। करेल का एयरपोर्ट। ऐसे एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग काफ़ी पेचीदा हो सकती है, इसलिए केवल स्पेशली ट्रेंड पायलट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है। फ्लाइट 812 में ये जिम्मेदारी कैप्टन जिलाटको की थी, लेकिन उस रोज़ लगभग 2 घंटे की नींद ले चुके जिलाटको उम्मीदें थे, इसलिए फ्लाइट की कमान अहलूवालिया के हाथ में थी। वो लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे थे कि तभी एटीसी ने उन्हें बताया मैंगलोर एयरपोर्ट का रडार 2 दिन से खराब है। आमतौर पर एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर से फ्लाइट अपना डिसेंट शुरू कर देती है, यानी धीरे धीरे ऊंचाई कम करती जाती है। लेकिन उस रोज़ रडार की खराबी के चलते 148 किलोमीटर की दूरी से फ्लाइट नीचे उतरना शुरू हुई। इसका मतलब था फ्लाइट को सामान्य से ज़्यादा तेजी ने नीचे की ओर मुड़ना था ताकि वो ठीक समय पर रनवे पर पहुंच जाए। अहलूवालिया ने स्पीड बढ़ाई और रनवे की ओर बढ़ चले। ये एक बड़ी गलती थी। लैंडिंग की जिम्मेदारी जिलाटको को लेनी चाहिए थी, जिन्हें इस काम के लिए खास ट्रेनिंग मिली थी। अहलूवालिया ने एक गलती और की, उन्होंने पर्याप्त स्पीड से डिसेंट नहीं किया। 5:59 पर उन्हें एहसास हुआ कि वो 8,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। उन्हें इससे काफ़ी नीचे होना चाहिए था। अहलूवालिया ने लैंडिंग गियर गिराया और स्पीड ब्रेक लगा दिए ताकि प्लेन नीचे की ओर जाए, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं। हालांकि इससे भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। फ्लाइट जब तक रनवे की सीट पर आई और अभी भी तय सीमा से 2 गुना ऊंचाई पर थी। इनके अलावा उस रोज़ एक और गलती हुई जिसका अहलूवालिया को अभी तक एहसास नहीं हुआ था। वे लैंडिंग में मदद के लिए ILS सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और सिस्टम एक
सिग्नल छोड़ता है जिसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं। आमतौर पर लैंडिंग से पहले प्लेन का कंप्यूटर ये सिग्नल पकड़कर अपने लिए एक फ्लाइट पाथ कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन इस सिस्टम में कई बार एक दिक्कत भी पैदा हो जाती है। आईएलएस का सिग्नल कई बार रिफ्लेक्ट होकर बाउंस हो जाता है। अगर प्लेन ठीक ऊंचाई पर ना हो तो वो गलत सिग्नल पकड़कर गलत रूट बना देता है। उस रोज भी ऐसा ही हुआ। ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण फ्लाई 812 ने गलत ग्लाइड स्लोप पकड़ लिया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा था। प्लेन और तेज़ी से डिसेंट करने के चक्कर में 3000 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे आने लगा। बिल्कुल तिरछे एंगल पर इस रेट पर लैंडिंग करना मौत को बुलावा देने के समान था। ये बात कैप्टन जिलाट को पता थी। उन्होंने अहलूवालिया को ये बात बताई भी। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अहलूवालिया को पहली बार लगा कि कोई गड़बड़ हो गई है। पूरी गलती उनकी थी। लैंडिंग की जिम्मेदारी कैप्टन की थी, जो नींद के चलते काफ़ी देर से सुस्त हो पाए। उन्होंने तुरंत प्लेन की कमान अपने हाथ में ले ली। प्लेन तेजी से रनवे की तरफ बढ़ रहा था, बिल्कुल तिरछे एंगल में। ऐसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार प्लेन को दोबारा उड़ाकर लैंडिंग के लिए दोबारा कोशिश करनी होती है। एविएशन की भाषा में इसे गो अराउंड करना कहते हैं। अहलूवालिया ने अपने कैप्टन से ये बात कही, लेकिन कैप्टन ने बात अनसुनी करते हुए ऑटो पायलट बंद किया और मैनुअल लैंडिंग की तैयारी करने लगे। प्लेन इतनी स्पीड में था कि उसका पिछला पहिया रनवे से टकराया और प्लेन ने उछाल मार दी। स्पीड कम करने के लिए कैप्टन ने रिवर्स थ्रस्ट ऑन किया। रिवर्स थ्रस्ट यानी इंजन का उल्टी दिशा में घूमना, ताकि वो प्लेन की स्पीड कम करने में मदद करे। प्लेन अब रनवे को छूकर चुका था, लेकिन जब तक वो उतरा वो 2.5 किलोमीटर की रनवे पर 1.5 किलोमीटर आगे पहुंच चुका था, यानी रुकने के लिए उसके पास बस 1000 मीटर की दूरी थी। प्लेन की स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा थी। पायलट ने ऑटो ब्रेक सिस्टम ऑन किया, फिर भी प्लेन की स्पीड इतनी कम ना हुई कि वो समय से रुक सके। अहलूवालिया आगे अंजाम देख रहे थे। वे चिल्लाकर बोले, रनवे खत्म हो गया है। ये बात लगभग पक्की हो चुकी थी कि प्लेन इसी तरफ चलता रहा तो रनवे से आगे चला जाएगा। पायलट भी ये बात समझ चुके थे। हड़बड़ी में उन्होंने दोबारा टेक ऑफ की कोशिश की। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि प्लेन स्पीड कम करने के लिए उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट चलाया था। इतनी जल्दी प्लेन को रिवर्स से फॉरवर्ड थ्रस्ट में लाना मुश्किल था। पायलट ने फिर भी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन रनवे से आगे बढ़ते हुए बालू के ढेर पर चढ़ गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि ये भी उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। प्लेन का दायां पंख रनवे के एंड पर मौजूद कंक्रीट के फ्रेम से टकराया, जो आईएलएस सिस्टम लगाने के लिए बनाया गया था। इसके लिए वो सीधे एक खाई में जा गिरा। प्लेन के 2 टुकड़े हुए और आग लग गई। प्लेन में सवार 166 में से आधे लोग शुरुआती टक्कर में ही मारे गए। बाकी लोग आग से घिरे थे। इनमें से सिर्फ 8 किसी तरह प्लेन से निकलने में कामयाब रहे। बाकी लोग जलने से या धुएं के दम घुटने से मारे गए। 2 कारण थे। पहला, पायलट का सोना। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि उड़ान की शुरुआती से अगले 110 मिनट तक कैप्टन जिलाट को सोए हुए थे। उड़ान के दौरान सिर्फ आखिरी 23 मिनट में वो उड़ान की शुरुआत कर सकते थे। दूसरा, प्लेन की स्पीड कम करने के लिए उन्होंने 2 बार रिवर्स थ्रस्ट ऑन किया। रिवर्स थ्रस्ट यानी इंजन का उल्टी दिशा में घूमना, ताकि वो प्लेन की स्पीड कम करने में मदद करे। प्लेन अभी भी बहुत ज़्यादा थी। पायलट ने ऑटो ब्रेक सिस्टम ऑन किया, फिर भी प्लेन की स्पीड इतनी कम ना हुई कि वो समय से रुक सके।
होश में थे। दूसरा कारण, लैंडिंग के वक्त कमान फर्स्ट ऑफिसर अहलुवालिया के हाथ में थी, जबकि इस एयरपोर्ट पर लिए लैंडिंग जलाटको को करनी चाहिए थी। अगर अहलुवालिया लैंडिंग करते भी तो दोनों के बीच इसे लेकर प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। रडार खराब होने के बाद जब लैंडिंग रूट बदला, दोनों में कोई बात नहीं हुई। लैंडिंग के अंतिम मिनटों में पायलट ने कमान संभाली। स्पीड कम करने के लिए उन्होंने ऑटो ब्रेक चालू किया। इस बात से अनजान की आउट ब्रेक की सेटिंग मॉडरेट पर था। अगर पायलट मैनुअल ब्रेक लगाता तो भी संभावना थी कि प्लेन रुक जाता, लेकिन उस रोज ऐसा कुछ न हुआ। पहले नींद और फिर पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के बीच कम्युनिकेशन की कमी के चलते 158 लोगों की जान चली गई। इस केस की जांच कर रहे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल भूषण नीलकंठ गोखले ने की इन्हीं कारणों को प्लेन हादसे की वजह माना। जांच कमेटी ने कुछ सुधार भी सुझाए। सुधार कितने लागू हुए ये तो पता नहीं, लेकिन साल 2020 में कोझिकोड में इसी प्रकार एक प्लेन रनवे को पार कर खाई में गिर गया था। ये हादसा भी एक टेबल टॉप रनवे में लैंडिंग के दौरान हुआ था। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी।